मैं सारा की तरह हूँ, सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी। मैं सारा नहीं हूँ जो तुम पर मर मिटूंगी। अब ज़ारा की ये बात सुनने के बाद इस पर इतना गुस्सा आता है कि मतलब कोई तुमसे आकर पूछे कि अपनी 2 दिनों की मोहब्बत को तुम बचपन की मोहब्बत से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? सारा की मोहब्बत की समझ आती है, बचपन से आदिल के साथ रह रही है, आदिल अच्छा लड़का है तो मोहब्बत हो गई, मगर तेरी मोहब्बत की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एक तरफ तुझे मालूम था कि सरमत तुझसे मोहब्बत करता है, तुझसे शादी भी करना चाहता है, और इधर आने के बाद तुम सरमत को भूल जाते हो और आदिल की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाती है। तुझसे कोई पूछने वाला है? तूने सिर्फ आदिल से अपना पीछे छुड़ाने के लिए ये मजाक किया, लेकिन ये मजाक नहीं है, बचपन की मोहब्बत का तू मजाक उड़ा रही है। चाहे ज़ारा ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो आदिल को ये यकीन दिलाना चाहती है कि इसे आदिल से मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है, वो उसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि ये सरमत से शादी करना चाहती है। लेकिन फिर भी इसे कोई और बात करनी चाहिए थी, सारा की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। बचपन की मोहब्बत को तुम अपनी मोहब्बत से कंपेयर नहीं कर सकती। जबकि दूसरी तरफ सरमद आता है ज़ारा के पास इसे मिलने के लिए, अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए। जब वो ज़ारा से बात कर रहा होता है, उसे पूछता है कि ज़ारा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? क्योंकि उस वक्त ज़ारा का ना मूड बना हुआ होता है, ज़ारा की मुलाकात आदिल से जो हुई थी ना, उसी वजह से इसे गुस्सा है, इसीलिए ज़ारा गुस्से में होती है। तो सरमद ये समझता है शायद ये इसकी वजह से गुस्से में है, तो इसीलिए वो ये सवाल करता है कि तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना? तो फिर ज़ारा क्या करती है कि अपने ही ख्यालों में आदिल का नाम ले लेती है, हालांकि उसके सामने कौन बैठा है? सरमद बैठा है जो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन जो उसके जहन में और दिल में था वही सामने आ गया। इस बार उसने सरमद के सामने बोल दिया, आदिल का नाम ले लिया। अब सरमद को तो कुछ बात पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, उसे तो सब कुछ नजर आ रहा है, सामने उसके सरमद बैठा है और ज़ारा किसका नाम ले रही है? आदिल का, यानी कि वो उसके बारे में सोच रही थी। बंदा किसी के बारे में कब सोचता है? जब उसे उसकी ज़रूरत हो या फिर वो उससे मोहब्बत करता हो, तभी उसके बारे में सोचता है। इसके बाद सरमद ज़ारा से कहता है, ज़ारा क्या हुआ? मैं हूँ सरमद, तुम आदिल के बारे में सोच रही हो? इसके बाद ज़ारा कहती है, मैं आदिल के बारे में सोच नहीं रही थी, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। और ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो? ऑफकोर्स मुझे तुमसे मोहब्बत है, तभी तो मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, वरना मैं तुमसे शादी क्यों करती, ना कर देती ना। इसके बाद सरमद कहता है कि ज़ारा मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। ज़ारा देखो, कभी भी मुझे धोखा ना देना, जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई तुमसे शिकवा नहीं करूँगा, लेकिन मुझसे कभी झूठ ना बोलना और ना ही धोखा देना। तो इसके बाद ज़ारा कहती है कि सरमद तुम्हें क्या हो गया है? जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कोई भी ऐसी दूसरी बात नहीं है, तो फिर आखिर तुम मुझसे बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो? इसके बाद ज़ारा कहती है, तुम्हारे साथ बैठना ही फजल है। इसके बाद वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आदिल को जो धोखा मिला है ज़ारा की तरफ से, जो कि एक्चुअली में उसने धोखा नहीं दिया, बस वैसे ही उसने अपनी बहन के लिए ये मोहब्बत छोड़ी है, ये कुर्बान की है मोहब्बत अपनी बहन के लिए। लेकिन फिर भी आदिल को तो यही लगता है कि ज़ारा उससे मोहब्बत नहीं करती, वो सरमद से मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, ये तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रही थी। आदिल के ज़हन में तो ये सब सवाल होते हैं, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा नहीं होता, उसका दिल मानता ही नहीं कि ज़ारा उसे धोखा दे सकती है। इसीलिए जब सारा अकेली बैठी होती है तो आदिल सारा को ज़ारा समझकर उसके पास आता है और उससे मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देता है। सारा को ज़ारा समझते हुए आदिल कहता है कि ज़ारा, जब तुम्हें सरमद से मोहब्बत हो ही गई थी, उससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, तो तुमने मुझसे मोहब्बत का नाटक क्यों किया? अगर तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? आदिल कहता है कि ज़ारा तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मगर सामने तो बैठी होती है सारा, उसके तो रिएक्शन देखने वाले होते हैं। उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आदिल ज़ारा से मोहब्बत करता है और ज़ारा भी आदिल से मोहब्बत करती है, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब उसे अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ख़ास तौर पर इसे अपनी फूफो की बात याद आती है। फरहत ने चूँकि इसे पहले भी कह रखा है कि ज़ारा इससे जलती है, इसकी मोहब्बत से जलती है, वो चाहती नहीं कि इसका रिश्ता आदिल के साथ हो, इसकी शादी आदिल के साथ हो। इसके बाद उसे फूफो की बात याद आती है। उधर सरमद को ज़ारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जबकि दूसरी तरफ सारा को ज़ारा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि ये परेशान होती है। जब ज़ारा आदिल से मोहब्बत करती है, तो फिर आखिर वो इसकी शादी आदिल से क्यों करवाना चाहती है? क्यों वो अपनी माँ से ये बातें कर रही है? आखिर क्या वजह है? और ज़रूरी ये भी नहीं कि सारा गुस्सा ना करे, क्योंकि सारा के पास कोई अपना दिमाग नहीं है, दूसरों की बातों पर चलती है। फूफो ने चूंकि इससे कह दिया है कि इसकी बहन से जलती है, वो ये शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो इसमें रुकावट बनी हुई है, वो तुमसे जलती है। अब उसकी बातें इसे याद आ रही हैं, तो इसके बाद हो सकता है इसे गुस्सा आए अपनी बहन पर, इसे ऐसा लगे कि इसकी बहन वाकई से जल रही है, और इसे ऐसा लगे कि इसकी बहन वाकई से जल रही है, ज़ारा से जलती है, इसीलिए इसकी शादी नहीं और करवाना चाहती आदिल के साथ। और तो और फूफो ने न जाने कितने जुल्म किए थे सारा पर, और वो ये सारे भूल गए और सब कुछ भूल भुलाकर इसके साथ दोस्ती लगाना चाहती है। वाह क्या बात है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि फूफो ने सारा को मुकम्मल तौर पर भड़का रखा है। इसके बाद सारा और ज़ारा की आपस में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, थोड़ी सी लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। जितना ज़ारा को ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाया जाता है ना, ये बहुत ही जल्द समझ जाएगी कि ये सारी चाल फूफो की है। फिर वो सारा से पूछेगी, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें किसने मेरे खिलाफ भड़काया है? तो सारा कहती है कि मुझे किसी ने नहीं भड़काया,
बस फूफो ने मुझे इतना बताया कि तुम मुझसे जलती हो। बस जब सारा ये सब कुछ उसे बताएगी कि फूफो ने इसके बारे में से क्या क्या बताया है, तो ज़रा समझ जाती है कि ये सारा किया धरा फूफो का है। इसके बाद ये लोग मिलकर अब प्लानिंग करेंगे फूफो के खिलाफ। अब ये प्लानिंग वाली लड़ाई करेंगे। सारा होगी फूफो के साथ और ये फूफो से बातें करेगी और वो ज़ारा के खिलाफ बातें करके उससे सबूत इकट्ठे करेगी। वो फरहत की हकीकत सबके सामने लाने के लिए सबूत ढूंढेगी। सबूत इसके पास आ गया। इसके बाद सबके सामने फरहत की हकीकत आ जाएगी कि ये कितनी घटिया औरत है। तो इसके बाद आप लोग देखो इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और ये भी होने वाला है कि ये भी हो सकता है सारा और सरमद का सीन भी बन सकता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।